हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक साउथ की मूवी आई है जिसका नाम है मामेन। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है। 2025 में ये मूवी आई है। ये एक एक्शन ड्रामा फैमिली मूवी है और इस पे IMDb पे रेटिंग मिली है इसको 6 पॉइंट की रेटिंग मिली है और ये 2.5 घंटे आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एक्टर है। मेनली 3 एक्टर है और उनके नाम होते हैं तो इम्बा, गिरजा, रेखा। अब गिरजा जो होती है वो इम्बा की बहन होती है और रेखा जो होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड और आगे जाके उसकी वाइफ बनती है। तो इम्बा के बारे में बताते हैं कि इम्बा और गिरजा जो है भाई बहन होते हैं और गिरजा को जो है प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, 10 साल हो चुके होते हैं, उसकी शादी को मां नहीं बन सकती होती। इसकी वजह से समाज के काफी सारे ताने उसको सुनने को लिए मिल सकते हैं। तो जब भी कोई लड़की जो है गर्भवती होने वाली होती है तो उसको बुलाया जाता है। बेसिकली उनकी गोद भराई की रस्म होती है तो उसको बुलाया जाता है ताकि इनके आशीर्वाद से गिरजा भी जो है प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन वो हो नहीं रही होती। सडनली उसको एक उल्टी आती है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में उसकी जांच करने के लिए जो है रेखा को बुलाया जाता है। वो गायनेकोलॉजिस्ट होती है और वो उसकी जांच पड़ताल करती है। तो शुरुआत में क्लियर नहीं होता, लेकिन दोबारा करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जो है गुड न्यूज सारे लोगों में फैलाई जाती है और मिठाइयां बांटी होती हैं। इम्बा और जो रेखा जो है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फोन करना चालू हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर जो है बातें कर रहे होते हैं और वहीं जो है उसकी बहन गिरजा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और इम्बा जो है उसकी देखभाल भी कर रहा होता है। उसका हस्बैंड भी होता है लेकिन भाई से ज्यादा क्लोज होती है तो उसकी देखभाल भी हो रही होती है। फिर जो है ऐसे करते करते 9 महीने गुजर जाते हैं और उसकी जो है डिलीवरी होने वाली होती है। डिलीवरी होते वक्त जो होता है ये कि जो है डॉक्टर कुछ क्रिटिकल मामला बता देते हैं जिसकी वजह से समाज वाले बोलते हैं भाई मामा को इससे दूर करो, मामा की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर मामा को दूर कर देते, लेकिन जैसी बच्चे की डिलीवरी होती है सबसे पहले गोद में मामा ही ले लेता है उसको, यानी इम्बा ले लेता है। फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है। वहीं जो है ये और जो है रेखा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इम्बा और रेखा एक दूसरे को पसंद भी काफी कर रहे होते हैं। फिर जो है बच्चा भी बड़ा हो रहा होता है और बच्चा ज्यादा क्लोज मामा के होता है, उसी के साथ उठता बैठता है, उसी के कमरे में सोता है। दिन में अपने घर पे रहता है लेकिन सोते वक्त जो है मामा के घर चले जाता है और वहां जाके सो जाता है मामा के साथ। फिर इस तरीके से काफी महीने गुजर जाते हैं। बच्चा भी काफी बड़ा हो जाता है। फिर ये लोग शादी करने का फैसला कर लेते हैं। रेखा और इम्बा दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेके शादी कर लेते हैं। सुहागरात होने वाली होती है, वहां भी मेहमान रुके हुए होते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है अपने मामा के साथ सोने की जिद करता है और सो जाता है। फिर ये लोग जो है इधर उधर जगह ढूंढ रहे होते हैं ताकि हम लोग जो है अपना क्लोज टाइम बिता सकें, यानी शादी के बाद सुहागरात मना सकें, तो हो नहीं रही होती। इस वजह से जो है रेखा काफी परेशान हो जाती है। रेखा को मौके ढूंढ रही होती है कि कैसे मैं अपने पति के साथ अकेले टाइम बिता सकूं, लेकिन वो बिता नहीं रही होती, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इस सब से जो है काफी सारी चीजें होने लगती हैं। इनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर इनको हनीमून पे भेजने का जो है लड़की का बाप यानी रेखा का बाप जो है प्लान बनाता है, लेकिन वो प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि वो बच्चा जिद करने लगता है कि मुझे जाना है और इम्बा उसको मना नहीं कर सकता, इसलिए उसको मना कर देता है कि हम जा ही नहीं रहे हनीमून पे। तो फिर उससे वो और परेशान हो जाती है और घर छोड़ के अपने घर चली जाती है। फिर ये लोग सारे मनाने उसको उसके घर पर पहुंच जाते हैं, मना के वापसी लेकर आते हैं। फिर इस तरीके से जो है तो इन लोगों के बीच दूरियां आ रही होती हैं। गिरजा और रेखा के बीच जो है वो दूरियां आने लग जाती हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही होती बच्चे की वजह से। फिर इनके बीच एक होता ये है कि बच्चे की कान छिदाई की एक रस्म होती है, जो कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो बचपन में उनके कान छेदे जाते हैं। मामा की गोद में बिठा के उसके कान छिदवाए जाते हैं। उस जो है इम्बा के भी कान बच्चा जो है गलती से छिदवा देता है कि इनके छीदो तभी मैं अपने कान छिदवाऊंगा। उसके छिदवाते उसकी बीवी मना कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी छिदवा लेता बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन फिर उसकी बहन और उसकी बीवी के बीच झगड़ा हो जाता है और ये बीच में पिस जाता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इसको लेके वो चली जाती है। उसके बाद इनके बीच काफी दूरियां आ रही होती हैं। ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। फिर जो है रेखा जो है वो अपना ट्रांसफर ले लेती है कहीं और, क्योंकि वो डॉक्टर होती है तो वो अपना ट्रांसफर किसी और शहर में ले लेती है और वो बोल देती है कि मैं जा रही हूँ मैं वहां पे। तो फिर जो है उसका बाप उसको रेखा का बाप जो है वो इम्बा से बात करता है कि तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, अपने भतीजे को उसके बाप के हवाले कर देना चाहिए। तो क्योंकि एक बाप उसके करीब नहीं आ रहा होता, यानी उसका बच्चा जो है अपने बाप से ज्यादा अपने मामा के क्लोज होता है, इसलिए तुम्हें उससे दूर जाना चाहिए ताकि उसका बाप उसके क्लोज आ सके, क्योंकि बाप के भी कुछ फर्ज होते हैं और वो निभाना चाहता है अपने फर्ज, लेकिन तुम्हारी वजह से वो निभा नहीं पा रहा होता। तो वो फिर अपने भतीजे से आखिरी बार मिलने जाता है। जो फिर जो है उससे मिलने के बाद रातों रात ये लोग शहर छोड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं और फिर ये लोग अपना टाइम बिता रहे होते हैं। वहां पे बच्चा रोने बिलखने लग जाता है और जो है चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि मामा कहाँ है, मामा उसका फोन नहीं उठा रहे होते, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता। वो अपनी बहन से बात करना चाह रहा होता है इम्बा गिरजा से, लेकिन गिरजा जो है उसका फोन नहीं उठा रही होती है। बच्चा परेशान हो रहा है। फिर जैसे जैसे जो है इम्बा अपनी बीवी के साथ टाइम बिता रहा होता है, अकेला उसको अच्छा टाइम दे रहा होता है, बीवी भी काफी खुश हो जाती है। ये लोग अपना काफी क्लोज टाइम बिता रहे होते हैं। फिर जो है बार बार वो अपनी बहन को फोन कर रहा होता है, बहन फोन नहीं उठा रही होती। फिर एक दिन उसको गुड न्यूज मिलती है, इम्बा को एक गुड न्यूज मिलती है कि रेखा जो है वो बेसिकली प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो जो है बाप बनने वाला है। ये खुशी सुन के वो सब लोग खुश हो
जाते हैं, वो फोन करके अपनी माँ को खुशखबरी सुनाता है और बोलता है कि तुम मिठाई लेके गिरजा के घर जाओ और मिठाई देकर आओ। जब वो मिठाई देके उसके घर जाती है तो उसका भतीजा जो मतलब उसका बेटी का बेटा जो होता है वो लेके जाता है और दिखाता है कि भाई उसके मामा मर चुके हैं और उसकी फोटो पे हार चढ़ा होता है। उसकी माँ यानी जो है इम्बा की माँ रोने लग जाती है कि मेरा बेटा जिंदा और तूने हार चढ़वा दिया। फिर वो अपनी बेटी से पूछती है, बेटी बोलती है कि इसके दिमागी हालत थोड़ी वैसी हो गई क्योंकि ये अपने मामा को बहुत प्यार करता था, सडनली इसके मामा ऐसे चले गए, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि ये अब रोना नहीं चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, इसलिए तुम इसको खुश रखो। फिर इसको लगा कि मामा इसका मर चुका है तो इसकी माँ ने झूठ बोल दिया कि हाँ बेटा, गिरजा ने अपनी माँ बेटे को झूठ बोल दिया कि बेटा हाँ तुम्हारे मामा इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसने खुद ने अपनी मामा की फोटो पे हार चढ़ा दिया और कभी रोएगा नहीं, अगर रोएगा तो उसके मामा जो है ऊपर चलेगा, उनको काफी दुख होगा, इसलिए जो है वो रोता नहीं है। फिर तो ये बात जब उसको पता चलती है तो उसकी माँ जो है काफी अपसेट हो जाती है, रोने लग जाती है कि मेरा बेटा जिंदा और तुमने उसे मार दिया। फिर वो इम्बा को ये सारी बातें बताती है, इम्बा भी रोने लग जाता है। ये बातें सिर्फ इन तीनों लोगों के बीच होती है और किसी को नहीं पता होता, बाकी घर वालों को नहीं पता होता। तो इस तरीके से ये लोग अपना वक्त बिता रहे होते हैं। फिर सडनली जो है इम्बा की दोस्त की शादी आ जाती है, ये लोग शादी में जाने वाले होते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं वहां पे। इम्बा अपनी बीवी को लेके पहुंच जाता है, उसकी माँ भी आ जाती है और इम्बा की बहन गिरजा भी आ जाती है अपनी पूरी फैमिली को लेके। शादी में ये लोग एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं, जो है रेखा और गिरजा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं, बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। फिर जो है इम्बा अपने भतीजे से मिलने की जिद करता है कि भाई मुझे उससे मिलना है और वो सरप्राइज देने के लिए मिलना चाह रहा होता है। हालांकि उसको पता होता है कि मैं इसके लिए मर चुका हूं अपने भतीजे के लिए, लेकिन फिर भी वो उससे जो है मिलना चाह रहा होता है। लेकिन उसकी बीवी उसको कसम दे देती है कि नहीं तुम उससे नहीं मिलोगे, तुम्हें हमारे बच्चों की कसम, आज के बाद तुम इससे नहीं मिलोगे। फिर वो उससे मिलने का प्लान छोड़ देता है। फिर सडनली ये होता है कि जो है उसका बच्चा जो है अचानक रोने लग जाता है, अपने मामा को मिस करते हुए रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। फिर ये जो है उसको कमरे में लेके जाते हैं, चुप कराते हैं। फिर जो है रेखा मिलने के लिए आती है, रेखा मिलती है, तब उसको पता चलता है कि भाई मेरे हस्बैंड जीते जी इन लोगों ने उसको मार दिया। फिर वो सबके सामने आके अब उसके गिरजा को अच्छा खासा सुनाती है कि मेरा पति जिंदा है और तुमने उस पर हार चढ़ा दिया और अपने बच्चे को भी बोल दिया कि तुम्हारा मामा मर चुका है। ये सारी बातें बोल के जलील कर रही होती है और सारे किसी को भी ये बात नहीं पता होती, सिर्फ इम्बा को पता होती है, इम्बा की माँ को पता होती है बस। तो वो सारी बातें उसको अच्छा खासा सुना के उसको अपने साथ ले जाती है, बोलती है आज के बाद तुम लोग हमसे कभी नहीं मिलोगे। वो अपने हस्बैंड इम्बा को लेकर वहां पे चली जाती है, रेखा अपने हस्बैंड इम्बा को लेकर चली जाती है वहां से। फिर ये लोग जो है रोने बिलखने लग जाते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड जी रहा होता है लेकिन जीते जी इन्होंने मार दिया होता है, हार पहना दिया होता है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे रो रहे होते हैं। फिर जो है गिरजा अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ गाड़ी पे जा रही होती है, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं क्योंकि बच्चे को काफी चोटें आई होती हैं। फिर जो है इम्बा उससे मिलने के लिए आता है और उससे मिलता है। फिर अचानक से पीछे से जो है रेखा भी आ जाती है। रेखा को जब पता चलता है कि इसने मेरी कसम तोड़ी, मैंने अपने बच्चों की कसम दी और ये तोड़ दी, फिर ये वहां आता है, सारे लोगों को सुनाने लग जाती है। फिर रेखा वहां पे पहुंचती है और वहां पे सब लोगों को सुनाने लग जाती है, उसकी माँ को भी सुनाती है, बहन को भी सुनाती है, उसको भी इम्बा को भी सुनाती है कि तुम मेरी कसम तोड़ के, हमारे बच्चों की कसमें तोड़ के यहाँ पे इस बच्चे से मिलने आ गए। तो वो गुस्से में थप्पड़ मारता है, वो सारे रिश्ते खत्म करके चली जाती है, मंगलसूत्र उसके मुंह पे मार के वहां से वापसी आ जाती है। फिर ये लोग अपनी अपनी जगहों पर रो रहे होते हैं, ये सब चीजें कर रहे होते हैं। फिर होता ये इसके बीच में इनके एक पड़ोस में रहते हैं, इम्बा के पड़ोस में जो है बेसिकली इसके मामा मामी होते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं होती लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी भी फिल्म में काफी सारे मूवमेंट दिखाए गए हैं जो कि अच्छे मूवमेंट है। शादी के बाद झगड़े वगड़े होते रहते हैं लेकिन एक दूसरे को ये लोग प्यार कर रहे होते हैं, उनके भी मूवमेंट दिखाए होते हैं। सडनली इनकी मामी का स्वर्गवास हो जाता है, फिर उनके स्वर्गवास में ये लोग जाते हैं, फिर सब लोग जाते हैं। रेखा भी पहुंच जाती है क्योंकि रेखा भी उनको माँ मान रही होती है, तो रेखा भी पहुंच जाती है प्रेगनेंसी की हालत में, उसके फैमिली वाले भी होते हैं, सब ये लोग होते हैं। काफी सारे इमोशनल मूवमेंट दिखाए जा रहे होते हैं। फिर अगले ही दिन उनके मामा का भी स्वर्गवास हो जाता है जो कि उन्हीं की मामी के यानी कि मामी के हस्बैंड जो होते हैं उनका भी अचानक ही स्वर्गवास हो जाता है गम के मारे। फिर उसके बाद होता ये कि उसकी बीवी जो है अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी रेखा को लेबर पेन शुरू हो जाता है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, बच्चे डिलीवर भी हो जाते हैं, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। फिर जो है इम्बा उसको देखने के लिए जाता है, इम्बा की पूरी फैमिली उसको देखने के लिए जाते हैं लेकिन रेखा की फैमिली उसे मिलने नहीं दे रही होती। फिर ये लोग हाथ पांव जोड़ के अंदर मिलने जाते हैं। फिर वो बच्चा भी अंदर मिलने जाता है, सबसे पहले बच्चा मिलने जाता है, बच्चा सॉरी वगैरह बोलता है, बच्चा उन दोनों बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। फिर इम्बा वहां पे आता है, इम्बा भी आके सॉरी वगैरह बोलता है कि मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, ये सारी बातें अच्छी करता है। फिर उसके बाद वो माफी वगैरह मांग के खत्म कर देते हैं। तो यही ओवरऑल इसकी मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, एक इमोशनल मूवी है, फैमिली ड्रामा है, आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर एंड में ये लोग जो है बच्चे का जो है एंड में जो बच्चे की फिर ये लोग एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जिसमें बेसिकली रस्में वगैरह हो रही होती हैं, वो रस्में हो रही होती हैं। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।